Why we cry when we go to temple? तो आपका चित्त बहुत पवित्र है, इसलिए ठाकुर जी के सामने देख के आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। क्वेश्चन फ्रॉम माय सन 12 year old, वाई वी कॉल राम जी एंड कृष्णा तू, वाई वी से तुसी और आप फॉर एल्डर पीपल। मतलब उनका कहने का मतलब भगवान को हम तू कह करके भजनों में क्यों बोल देते हैं। इट्स अ सिग्निफिकेंट ऑफ कि ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं, भगवान होने के बाद भी यहां व्यक्ति एक गली का वार्ड मेंबर बन जाता है तो वो इंसान को इंसान नहीं बोलता। यहां $10 ज्यादा कमा लेता है तो उसको लगता है कि मेरा एक ओहदा बन गया है, मुझे एक रेस्पेक्ट की आवश्यकता है। लेकिन त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर ईश्वर भगवान कृष्ण हम लोगों से तू बुलवा करके ये बताते हैं कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अहम शून्य है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं। इसलिए आप कुछ भी नहीं हो तो बहुत अभिमान में मत रहो, बहुत अहंकार में मत रहो, सामान्य रहो। तो ठाकुर जी अपने मान का नाश कर रहे हैं, इसलिए हमारी तू की भावना को भी समझते हैं। फिर शायद इनके भैया या पति का होगा। क्वेश्चन फ्रॉम दीपक। अब मैं क्या जानूं कौन दीपक। वाई वी क्राई वेन वी गो टू टेम्पल? आई हैव बीन टू अयोध्या। इन फ्रंट ऑफ राम लला I went quiet, no emotions, cannot see anything apart from Lalla. अब इसमें दो बातें, अभिमान में मत आना बात सुन के, पर आपका चित्त बहुत प्योर है इसलिए ऐसा हुआ है। आपके चित्त में ये बहुत बढ़िया सिम्फनी चल रही है बीच कथा में, इसको थोड़ा सा शांत कर लो, हल्का सा वॉल्यूम कम हो सके तो देख लो। जिनका भी ऑर्गन बज रहा है थोड़ा सा उसको बाहर ले जा करके थोड़ी थपथपी लगाए। तो पहली बात तो आपका चित्त बहुत शांत है, थोड़ी अच्छी एक क्वालिटी से युक्त हो। पंचम स्वर में क्या है वो, कोयल बोले, गूंगा बोले, क्या बोले, गूंगा गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। क्या वो कौन सा भाव, कौन सा है वो? दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। उसमें कहते हैं पंचम स्वर में गूंगा बोले, आपकी कृपा हो जाए तो आपका चित्त बहुत पवित्र है, इसलिए ठाकुर जी के सामने देख के आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं इसलिए आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। लाखों लोग जाते हैं राम जी को देखने, सबकी आंखों में जल तो नहीं आता। और तीसरी एक और बात लगती है, हमें नहीं पता होता कि हम कितने जन्म ले चुके हैं, पर हमारी सोल को पता है, हमारी आत्मा को पता है कि मैं कितनी भटक चुकी हूं। तो जिसके बहुत जन्म हो जाते हैं, भटक भटक के वो परेशान हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो मंदिर में जाके उसको हो क्या जाता। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, हाथ शिविर करने लगते हैं, आंखों से आंसू, वो जो उसकी जीवात्मा अंदर जो उसका चित्त है वो रुदन करता है कि नाथ अब इसका अंत करो, ये मेरा अंतिम जन्म हो, हे प्रभु कितना और भटकाओगे मुझे। सूरदास जी गाते हैं, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना किसको कहते हैं? कपड़े। ये जो हमारा शरीर है ये काम क्रोध का कपड़ा है। काम क्रोध, इसमें केवल दो ही चीज आती है, या तो इसकी इच्छा पूरी ना हो तो इसको क्रोध आता है, और दूसरा इसको काम आता है, तीसरा कुछ नहीं आता इस शरीर को। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माँ। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत नाच लिया नाथ संसार में, अब मुझे मुक्ति दो।
अब मुझे आप चाहिए, मैं बहुत नाच लिया इस संसार में। तो व्यक्ति को नहीं पता होता, पर उसकी आत्मा को पता होता है। जब वो ठाकुर जी के सामने जाती है, देख करके रोने लगती है कि नाथ बस अब बस कीजिए, भले ही सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी मैं रो के प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अब आप चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए किन्हीं का प्रश्न है कि हम दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिया है तो क्या हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते? खूब कर सकते हो, खूब अच्छे से कर सकते हो। हमारा नाम लेना, हमारा भाव श्री राधा कृष्ण तक पहुंचेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। पहुंच तो जाएगा, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कई ऐसे संत चरण हुए हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा का मूल क्या अर्थ होता है? दिशा। हम किसी आचार्य से दिशा ले रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दीक्षा नहीं ली और आप केवल ठाकुर जी के नाम गाने में रुचि रखने लगे। किसी को तो सुनते हो, किसी की आज्ञा तो मानते हो, किसी की कथा से प्रभावित तो होते हो, किसी के प्रवचन से तो इन्फ्लुएंस होते हो, और वो सुनकर के करने लग जाते हो, अपने चित्त में उतारने लग जाते हो। वो दिशा है, वही दीक्षा है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि उसके मन में होता है कि मेरे मन को तो दिशा मिल गई, अब ये तन भी इनका ही हो जाए, वो दीक्षा ले लेता है और दीक्षा दिशा दोनों से फिर भगवत प्राप्ति करता है। पर अब इसमें एक बात, व्यक्ति ने विवाह नहीं किया लेकिन जीवन भर किसी को अपना पति माना, उसके लिए तो वही उसका पति है, या उसके लिए तो वही उसकी पत्नी है जीवन भर जिसको उसने माना, पर पूरे विश्व को तो तब पता चलेगा जब विवाह होगा। ठीक वैसे ही आप बिना दीक्षा के यदि ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हैं तो आपके लिए आप तक वो संबंध है, पर समस्त देवी देवताओं को, समस्त योगनियों को, मायाओं को, पूरे विश्व को और विश्व के सब कर्म बंधनों को या जो भी कष्ट आते हैं उन सबको पता तो चल जाए कि हाँ आप रिजर्व्ड हो। उसके लिए दीक्षा होती है, क्योंकि दीक्षा के बाद आपको तिलक मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नाम मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नियम मिल जाता है, और दीक्षा के बाद एक दिशा दिखाने वाला सारथी मिल जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी आपत्ति विपत्ति संकट आते भी है ना, तो वो पहले देख, अच्छा उनके अनुयायी हैं। शिवालय में जाएंगे तो शिव जी को भी पता है कि उनके अनुयायी हैं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो उनको भी पता है उनके अनुयायी हैं। बिना दीक्षा के सबको लगेगा कि क्या पता। अब थोड़ी अटपटा है उदाहरण, लेकिन सुन लो। हमारे भारत में म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं ना जो, या फिर नगर निगम वाले जो होते हैं, यहां क्या बोलते हैं उनको? काउंसलर्स हैं, काउंसिल। तो जैसे ब्रिस्बेन काउंसिल है, या फिर गोल्ड कोस्ट काउंसिल है, लोगन काउंसिल है। उन लोगों का काम क्या होता है कि पूरे नगर में देख रेख रखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, रोड खराब है तो बनवा दो, कहीं पर पानी नहीं आ रहा तो भिजवा दो। ऐसे हमारे भारत में एक चलता है कि कुत्ते बहुत हो जाते हैं कई बार, तो उनको इकट्ठा किया जाता है। हमारे वृंदावन में बंदर इकट्ठे करते हैं, इतने बंदर हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि किसी कुत्ते के गले में फंदा है, उसको नहीं लेके जाते, क्यों? किसी का पालतू है। ठीक वैसे यमराज जी जो हैं इस पृथ्वी के काउंसलर हैं। कभी कभी वो अपने गणों को भेजते हैं, जाओ जो भी एक्स्ट्रा पड़े हैं उठा के लाओ उनको या फिर जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इनको सबको लेके आओ यहां पर। लेकिन कह देते हैं क्या? देखना, जिसके माथे पर उर्धपुंड हो, गले में कंठी माला हो, जिह्वा पर कोई मंत्र हो, उसको मत लेके आना। क्यों? वो किसी का हो चुका है, वो किसी का है, उसको मत लेके आना। वो ठाकुर जी के धाम जाएगा, वो ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, उसको मत लेके आना। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यत् सिर एकदापि। ये तीन लक्षण जिसमें ना हो उसको लेके आना यहां पर। पहला, जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम, ठाकुर जी का गुणानुवाद नहीं गाता हो, कोई मंत्र उसके जीव को ना मिला हो, नाम मंत्र ना मिला हो और नाम ना गाता हो।
चेतश्चन स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त गुरु गोविंद के चरणों का स्मरण ना करता हो, और कृष्णायनो नमत्यत सिर एक दापी, जिसका सिर ठाकुर जी के चरणों में ना झुकता हो, या फिर जिसके सिर पर ठाकुर जी का तिलक अंकित ना हो, उसको लेकर के आना। तो ऐसे शरीर का अभिमान क्यों? कोई आप पर रौब चलावे, आप उस पर अभिमान करते हो? नहीं। तानपुरा कहीं अलग स्वर में है कि अब किया है, अच्छा, तो अभिमान क्यों? अब बाकी सब प्रश्नों को जय सिया राम, कथा में चलते हैं। एक बहन का एक भाव ये ऐसा भी था कि मैं कृष्ण को प्रियतम मानती हूं, क्या इसमें दोष है? नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है। प्रियतम मानने में दोष नहीं है, पर संसार में जैसा प्रेम करते हैं हम, एक प्रेमिका एक प्रेमी से प्रेम करती है, वैसी प्रीति ठाकुर जी से नहीं हो सकती। यहां शरीर का भाव नहीं रख सकते आप, इच्छाओं का भाव नहीं रख सकते आप। ठाकुर जी तो निष्काम प्रेम होता है, तो उस भावना को आप धारण करो। प्रेम तो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो कल चंद्रहास, भक्त चंद्रहास जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। और कौन सुन रहा है? अर्जुन और श्री द्वारिकाधीश बैठ करके चंद्रहास जी का चरित्र सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि चंद्रहास जी को एक दूसरे नगर के राजा ने गोद ले लिया और उनको अपना उत्तराधिकारी राजकुमार बना दिया। सब लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, और जो नए आए हैं बिल्कुल चुपचाप रहना। हाँ, कहीं सिर के ऊपर से बात निकले, पता चली एक दूसरे से बातें कर, नहीं। जो नए आए हैं वो भी ध्यान से सुनो, और सब लोग इधर देख करके श्रवण कीजिए। नए नगर के राजा बन गए हैं कौन? चंद्रहास, राजकुमार। राजा ने चंद्रहास जी को पढ़ने के लिए भेजा। उचित गुरुकुल में पढ़ करके आए, खूब विद्वान होकर के आए। इतने सुंदर हैं चंद्रहास जी की पूरी नगरी इनको देखने के लिए लालायित रहती है कि हमारे राजकुमार कितने सुंदर हैं। 1-1.5-2 वर्ष निकल गए। चंद्रहास जी का बढ़िया प्रेम से लालन पालन चल रहा था। नए, अब चंद्रहास जी थोड़े कुमार अवस्था, युवावस्था के हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक बड़ा राज्य होता था और उस बड़े राज्य के नीचे 5-10 छोटे छोटे राज्य होते थे। तो बड़ा राज था कुंतलपुर, और जिस राज्य के अभी ये राजकुमार बने हैं वो छोटा राज्य था। तो छोटे राज्यों का एक नियम होता था कि साल भर का जितना भी कर होता था, टैक्स, वो इकट्ठा करके बड़े राज्य के राजा को दिया जाता था। जिस नगर के अभी राजकुमार बने थे चंद्रहास जी, उस नगर के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया था कुंतलपुर के राजा को। ध्यान से सुनिएगा सब। गालव ऋषि कह के गए थे कि ये कुंतलपुर का राजा बनेगा और धृष्ट बुद्धि की बेटी से विवाह करेगा। अब ये लीला कैसे होगी सुनो, ठाकुर जी की लीला बड़ी अद्भुत है। कुंतलपुर के राजा एक दिन अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहते हैं, ये पास में एक नगर है, पास में एक राज्य है, वहां के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया है। हमें लगता है वो हमारे भय से भयभीत नहीं है, उसको जानता नहीं है कि हम कितने कितने क्रूर हैं। अरे हम कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब ये कि कर नहीं देगा। आप जाइए सेना लेकर के और कर वसूल करके लाइए, नहीं देवे तो राजा का सर धड़ से अलग कर देना। धृष्ट बुद्धि कहते हैं, जो आज्ञा, मैं जाता हूं। धृष्ट बुद्धि अपनी पूरी सेना के साथ निकलने लगे तो धृष्ट बुद्धि की पत्नी बोली, कहां जा रहे हैं? बोले एक नगर है, एक दूसरा राज्य है, वहां कर लेने जा रहा हूं। तो पत्नी बोली, आप तो इतने व्यस्त हो गए हैं राज्य के कार्यभार में कि घर पे तो ध्यान ही नहीं रहता आपका। बोले क्या हो गया? बेटी विषया बड़ी हो रही है, इसके लिए योग्य वर देख के आना। धृष्ट बुद्धि बोले, उसका तो मैंने काम तमाम करवा दिया सैनिकों से, वो जिसकी गालव ऋषि बोल के गए थे। हाँ अब सही है, अब लाली भी बड़ी हो रही है, मैं जाता हूं उस राज्य में, कर भी लेके आऊंगा और देख के भी आऊंगा। लाली के लिए अगर कोई योग्य वर मिलेगा तो मैं उसको देख के भी आऊंगा। बोले हाँ थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक।
यहां से दृष्ट बुद्धि निकले हैं उस राज्य में कर लेने के लिए, उसी राज्य में जहां के राजकुमार हैं चंद्रहास। यहां राजा चंद्रहास जी से कहता है, बेटा अब थोड़ा कार्यभार भी देखना है, राजपाट भी देखना है। मुझे रात को याद आया कि हमने 2 वर्ष से कर नहीं दिया है कुंतलपुर के राजा को। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा राज्याभिषेक, तुमको पट्टाभिषेक हुआ। पट्टाभिषेक होता है मतलब उत्तराधिकारी। तुम्हारे पट्टाभिषेक में भी हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे लगता कहीं बड़े नगर के राजा, कुंतलपुर के राजा कहीं नाराज ना हो जाएं हमसे। तो एक काम करते हैं, 2 वर्ष का कर और उसमें थोड़ा सा और मिला के 3 वर्ष का कर लेकर के मैं और तुम दोनों चलते हैं और राजा को कर दे देंगे, क्षमा मांग लेंगे और तुम्हारा परिचय भी करा दूंगा, दे मेरा राजकुमार है। क्योंकि मेरे बालक नहीं है तो अनाथ एक बालक को मैं अपना राजकुमार बना रहा हूं। चंद्रहास जी बोले, ठीक है पिताजी चलो। इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे और जोर से हल्ला होने लगा। बोले, क्या हुआ? बोले, कुंतलपुर के महामंत्री धृष्ट बुद्धि आए हैं। राजा ने उनका स्वागत किया। धृष्ट बुद्धि नाक चढ़ा करके आए थे। बोले, हे राजन, 2 वर्ष हो गए तुमने कर नहीं दिया, राजा बहुत नाराज हो रहे हैं, कर देना है कि नहीं? नहीं 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 महाराज जी, थोड़ी सी हमसे भूल हो गई और मैं तो आप तो जानते मेरी कोई संतान नहीं, एक अनाथ बालक को गोद लिया, उसके लालन पालन में और खुशी में हम इतने व्यस्त हो गए कि कर नहीं दे पाए। मैं आ ही रहा था, सारी तैयारी हो गई है, 2 वर्ष का कर और हम अपनी तरफ से उपहार रूप में 1 वर्ष और मिला करके 3 वर्ष का कर टैक्स जमा करने आ रहे थे। मेरे उत्तराधिकारी के साथ में आने वाला था। अच्छा, तुमने उत्तराधिकारी भी चुन लिया और राजा को निमंत्रण तक नहीं दिया? बोले, महाराज जी सब क्षमा, मुझे बस क्षमा कर दें, इतना जल्दी सब हुआ कि मैं भूल गया। मैं अपने उत्तराधिकारी से आपको मिलाऊं। उत्तराधिकारी कौन? चंद्रहास। बोला, आओ बेटा। चंद्रहास जी जैसे ही सामने आए, दृष्ट बुद्धि ने देखा, देख करके बोले, इसकी तो शक्ल देखी देखी सी लग रही है, इसकी आंख, इसकी नाक, इसकी सब, ये तो सब आदि। और दृष्ट बुद्धि को देख करके चंद्रहास भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, वो तो जानते ही थे कि ये कौन है। दृष्ट बुद्धि बोले, ये बालक मैंने पहले देखा है, शायद कहीं तो देखा है। इतने में ही चंद्रहास जी प्रणाम करके बोले, मैं चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि तुरंत पूरी दिमाग में पूरी रील घूम गई पीछे। बोले, वो कहाँ है सैनिक? उनको मैंने भेजा था इसको मारने के लिए, वो तो उंगली भी लेके आए थे मेरे पास। अच्छा बेटा, जरा अपने चरण दिखाना। चंद्रहास जी ने जैसे पैर दिखाए तो एक अन्य उंगली थी नहीं। ये कैसे कटी? बोले, एक बार जंगल में बस कट गई थी। दृष्ट बुद्धि तो अपने हाथ पैर मोड़ने लगा। बोले कि उन सैनिकों को छोड़ूंगा नहीं, वापस लौट करके जाऊंगा, 4-5 को सूली पर चढ़ाऊंगा। फिर बच गया। दृष्ट बुद्धि बोले, बहुत अच्छा है तुमने अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन तुमसे 1 नहीं 2 नहीं, अब अनेक गलतियां हो गई हैं राजा। अब तुमको बड़े कुंतलपुर के राजा तुमको छोड़ेंगे नहीं। बोले, क्या हो गया? अरे तुमने इसका पट्टाभिषेक कर दिया और कुंतलपुर के राजा को भी नहीं बुलाया। बोले, महाराज आप बचा लीजिए, हम आपको भी थोड़ा सा अलग से कर दे देंगे, कुछ करिए ना आप। तो दृष्ट बुद्धि कहते हैं, अब एक काम होगा। बोले, क्या? मैं यहां कर गिनवाने में रखता हूं, बाकी इसमें विलंब नहीं करना है, इसको आज ही कुंतलपुर भेजो। मैं एक पत्र लिख देता हूं और पत्र में अपने बेटे के नाम लिखूंगा। मेरे बेटे का नाम कल मैंने माधव बताया था, पर उनके बेटे का नाम मदन था। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं। और सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं और चंद्रहास तुम सीधे कुंतलपुर जाना, मेरे पुत्र मदन से मिलना। मैं पत्र में लिख दूंगा, वो बात संभाल करके तुमको राजा के पास ले जाके तुम्हारा परिचय करा देंगे कि ये दूसरे नगर का राजकुमार है, तो सब ठीक हो जाएगा। बोले, ठीक है। अब धृष्ट बुद्धि ने पत्र लिखा, प्रिय पुत्र, अब कम शब्दों में लिखना है। मदन संस्कृत में लिखा था और उसमें लिख दिया, मदन ये जो पत्र लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारा घोर शत्रु है।
बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना मेरी आज्ञा माने, बिना मेरे आने का इंतजार किए इसको तुरंत विष दे देना। आज्ञा तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि। और पत्र बना करके उस पर सील लगा करके ऊपर जो मोहर होती है वो लगा करके पूरा उसको बंद करके दे दिया। चंद्रहास राजकुमार, तुम ये पत्र लेकर के जाओ और इसको खोलना नहीं। नहीं नहीं, मैं क्यों खोलूंगा, मेरे पुत्र को ही देना, जा करके जाओ। चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न, पत्र को अपनी पगड़ी पहनते थे, पाग में कोने में लगा लिया और निकल पड़े। बड़े खुश हो रहे थे, मेरी माँ धाई माँ मुझे लेके जहां कुंतलपुर में आई, जहां मैं बड़ा हुआ, आज वहीं जा रहा हूं। प्रेम से पहुंचे। अर्धरात्रि सुबह सुबह का 3-4 बजे का समय हुआ तब कुंतलपुर पहुंचे। तो मन में लगा कि अभी तो इतनी भोर है, सब उठे भी नहीं होंगे, अभी मैं मदन के पास चला जाऊंगा तो बड़ा काम खराब होगा। ये बगीचा है, यहाँ देवी का मंदिर है, थोड़ा यहीं स्नान ध्यान करके थोड़ा आराम कर लेता हूं। देवी प्रणाम करके स्नान ध्यान करके जैसे ही चंद्रहास जी सोए तो अपनी पाग उतार के रख दी। धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ। इनकी बेटी का नाम क्या था? दृष्ट बुद्धि की विषया। आज विषया अपनी सब सहेलियों से मिली और सब ने कहा कि चलो वहां बगीचे में चलते हैं, देवी मंदिर प्रणाम करेंगे, वहीं थोड़ी देर खेल के आते हैं। जैसे ये गई देवी मंदिर में प्रणाम करके बस खेल ही रही थी, वहीं एक वृक्ष के पीछे से इनको दिखा कोई सो रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसके रूप को देखा तो सुंदर तो थे ही चंद्रहास, प्रसन्न हो गए। अच्छा, अधिकतर अच्छी जोड़ियां देवी मंदिर में ही बनती हैं। राम जी और जानकी जी पहली बार कहां मिले थे? जनकपुर में। वहां भी देवी मंदिर में ही और एक दूसरे का दर्शन हुआ था। रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी को देवी मंदिर में ही मिली थी। गोपियों को भी कात्यायनी महामाये महा